अस्सलाम वालेकुम, हमजा कुमार इज़ हियर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में AutoCAD 2006 जो हमारे पास बिल्डिंग डिज़ाइन करने का सॉफ्टवेयर है उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से उसे रन कर सकते हैं। तो विंडो आपके पास 7, 8 या 10 कोई भी हो, लेकिन उसमें आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर कोई भी स्टेप आपने मिस किया तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है उसको हम वहाँ से ओपन करते हैं। तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है। तो ये है मेरे पास सॉफ्टवेयर, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने गेट इनटू पीसी से डाउनलोड किया, तो इसका यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 पासवर्ड जो है उसको मैंने इंटर किया। उसके बाद फाइल जो है ये है मेरे पास, और यहाँ से ये एप्लीकेशन जो है आपने यहाँ से इसको आपने डबल क्लिक करना है। तो आपके पास ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेगा, तो आपने ओके कर देना है और ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यस करना है आपने और ये दोबारा से आपके पास स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ये आपको इस तरह का सेटअप दिखाएगा। तो आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और फिर इसको आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने सीरियल की देनी है, तो यहाँ पे मैं भी की इसको दे देनी है, ठीक है। और ये हमारे पास उसको, इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये इंटरफेस इस तरह का नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने नाम इंटर कर देना। मैंने नाम हमजा और कमाल इंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप वो कह रहा है कि हमें कोई ना कोई करैक्टर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से कोई इसको नंबर असाइन कर देता हूँ। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद इसको फिर से नेक्स्ट करना है और इसके बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपने फर्स्ट, और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है और फिर एक बार नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। और यहाँ पे ये अपडेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस बता रहा है हमें, ठीक है। अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो रहा है। आपने इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इसी तरह से जिस तरह से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप किया है, इसी तरह से आपने करना है ताकि ये सॉफ्टवेयर जो है आपके पास प्रॉपरली वर्क करे। इसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट और ये अब हमसे फिनिश का पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है और इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है। जी, तो अभी ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपने इसको ओपन नहीं करना। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि जहाँ पे ये आपने फाइल्स डाउनलोड करके रखी थी सॉफ्टवेयर, वहाँ पे आपने जाना है। तो मेरे पास ये सी में और यहाँ पे ये AutoCAD 2006, ये आपके पास 2 फाइल्स होंगी। एक ये एप्लीकेशन वाली फाइल है जिसकी मेमोरी आप देख सकते हैं, और दूसरा ये हमारे पास 68 KB की एक फ़ाइल डाउनलोड हुई है। तो आपने 68 KB वाली को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये इस तरह शो होगा। आपने इसको स्किप कर देना है। इसके बाद ये आपने इस फोल्डर में आना है और यहाँ पे एक क्रैक आपको नज़र आएगा। क्रैक को ओपन करना है और ये कीजेन नज़र आएगी, एक फ़ाइल आपने कीजेन exe, तो आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद इसमें इसको आपने वहाँ पे लेके जाना है। अब आपने इस सॉफ्टवेयर पे, आपने AutoCAD के सॉफ्टवेयर पे आना है और यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो ये करने के बाद आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने इसको साइड पे करना है और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट करना है। ये आपके पास एक यहाँ पे रिक्वेस्टेड कोड नज़र आ रहा है RNF5, ये आपके पास कोड नज़र आ रहा है। इस कोड को आपने यहाँ पे
क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये आपके पास, मैं यहाँ पे आपके पास ये कोड इंटर करूँगा तो आप यहाँ पे खुद ही देख लें, RNNF5-41 और ये हमारे पास X। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने X प्रिंट किया, यहाँ पे इंटर किया, तो यहाँ पे एक हमारे पास एक्टिवेशन कोड यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इस कोड को आपने करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है, एंटर एन एक्टिवेशन कोड, और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने वो कोड जो है उसको पेस्ट करना है, या आप यहाँ से उसको लिख भी सकते हैं। यहाँ से पहले आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, या जिस कंट्री में भी आप हों तो वो कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे ये कोड जो है, जो आपको एक्टिवेशन कोड नज़र आ रहा है, ये कोड आपने यहाँ पे प्रिंट कर देना है, यानी कि पेस्ट कर देना है, या आपने यहाँ से सिंपली लिख लेना है। तो ये मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने ये तमाम कोड जो था GJCB वगैरह वगैरह जितना भी कोड था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है ख़त्म, और यहाँ पे आपने इसको कर देना है नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास कोड जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये आपके पास प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपका जो इंटरफेस है वो AutoCAD वाला वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ये इस तरह से। अब आपने इसको टू नोट पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे आना है। ओके करने के बाद ये आपके पास जो है आपका जो सेटअप है AutoCAD का वो आपको यहाँ पे सारा नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स हैं इनको उठा के आपने यहाँ पे कर देना है, रख देना है, क्योंकि ये हम यहाँ पे इसको काम करेंगे। ये हमारा वर्क एरिया है, तो यहाँ पे इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। सिंपली इनको उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने मुकम्मल तौर पे आपको किस तरह से AutoCAD को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और जनाब उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको तमाम चीज़ें उसकी समझा दी हैं, सिखा दी हैं। उसकी जो कीजिन है उसको आपने जो है बड़े ही एहतियात से वहाँ से प्रिंट करना है, यानी कि कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है, या उसको सिंपली टाइप करना है। उसी तरह कैपिटल लेटर्स में आपने कैप लॉक ऑन करके उसको टाइप करना है। उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। और इसके बाद लास्ट में रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको AutoCAD 2006 को इंस्टॉल करने का मेथड बताया है। इसके बाद मैं एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे हर वीडियो में और नक्शा बनाने का तरीका जो है उसको सिखाया करूंगा। हर वीडियो में आपको 2 से 3 कमांड्स सिखाई जाएंगी कि किस तरह से आप एक नक्शे को बना सकते हैं और इस स्किल को सीख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।